हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिमोनी मैम मैथ्स क्लासेस। लास्ट क्लास में मैंने रैशनल नंबर्स पे पार्ट 1 अपलोड किया था और आज का वीडियो डील करेगा विद मेजॉरिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट्स, रैशनल नंबर्स का ऑपरेशन एंड हाउ टू रिप्रेजेंट द रैशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। उनके कंपैरिजन भी सीखेंगे हम लोग और एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर आपको एक नंबर लाइन दिख रहा होगा, हियर इज द जीरो, और जीरो के जितने भी राइट पे जो नंबर्स लाई करते हैं दे आर द पॉजिटिव इंटीजर्स, और जो लेफ्ट पे लाई करते हैं वी कॉल देम द नेगेटिव इंटीजर्स। अब अगर मुझे कोई नंबर को रिप्रेजेंट करना है, लेट अस से आई हैव टू रिप्रेजेंट अ नंबर -1/2, ये एक रैशनल नंबर है। इसे अगर मुझे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो हम इसे एक पॉजिटिव नंबर की तरह पहले ट्रीट करेंगे। अब 1/2 यानी कि 0 और 1 के बीच का नंबर, इट लाइज मिडवे बिटवीन 0 एंड 1, राइट? तो ये कहीं यहां पे लाई करता होगा। इसका मतलब -1/2 जो है हमारा वो यहां लाई करता होगा। अंडरस्टूड? सपोज अगर मुझे बोला गया है कि मुझे -3/2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो -3/2 को हम थोड़ा सा ब्रेक करेंगे। कैसे? कैन आई रीराइट इट एज -1 -1/2? अगर हम इसका एलसीएम लेंगे, सपोज अगर मैंने इसका एलसीएम लिया तो ये 2 है, ये कितना हो जाएगा? -2 -1 विच इज इक्वल टू -3/2। ठीक है, तो ये बात तो समझ में आ गई कि हम -3/2 को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, तो जब मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकती हूं एंड आई नो हाउ टू रिप्रेजेंट -1/2 ऑन द नंबर लाइन। अच्छा, इसको पहले ऐसे देख लेते हैं कि अगर -3/2 ये है तो ये देखिए यहां पे ये -1 है, -1 -½ यहां पे मेरा -½ है, इसमें मैंने एक -1 और ऐड कर दिया। मतलब इसके और इसके बीच में, सी ऑल दीज पॉइंट्स दे आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर, इन सबके बीच का डिस्टेंस कितना है? 1। द सेम लाइज विद द पॉजिटिव इंटीजर्स। तो अगर मेरा -½ यहां है, -½ में मुझे एक -1 और ऐड करना है, तो जब मुझे -½ में एक -1 ऐड करना है तो मैं ऑब्वियसली टुवर्ड्स द लेफ्ट मूव करूंगी और यहां के बीच का डिस्टेंस होगा 1 यूनिट, यानी कि ये नंबर हो गया मेरा -3/2। सिमिलरली अगर मुझे -5/2 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, अच्छा पहले देखते हैं 5/2 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो 5/2 कैन बी रिटन एज 1 + 3/2। क्यों? अगर आप फिर से अगर आप एलसीएम लेते हो तो ये 2 + 3 विच इज इक्वल टू 5/2। तो 5/2 को हम 1 + 3/2 तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये बात तो क्लियर है। अब पॉजिटिव इंटीजर लाइन पे 1 कहां है ये हम बाद में देखेंगे। पहले आप देखो कि ये फ्रैक्शनल नंबर जो है ये कहां लाई करता है। तो यहां मेरा हाफ है और अभी मैंने देखा 3/2 इज ½ + 1, यानी कि मेरा यहां पे लाई करता है 3/2। अब 3/2 में मेरे को +1 ऐड करना है, यानी हियर समवेयर लाइज 5/2 बिटवीन 2 एंड 3। तो ऑब्वियस सी बात है कि बिटवीन -2 एंड -3 विल लाई द रैशनल नंबर -5/2। तो इस तरह से हम नंबर लाइन पे रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज मुझे बोला गया है कि 1/3 को मुझे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो अब आप 1/3 को ऐसे ट्रीट करो कि यहां पे मेरा 0 और 1 है, तो ये 1 से भी छोटा नंबर है, इसका मतलब ये 0 और 1 के बीच का नंबर है। तो अगर मैंने 1 को यहां इस डिस्टेंस को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो ये क्या होगा मेरा 1/3, ये क्या होगा 2/3 और ये क्या हो जाएगा 3/3 विच इज इक्वल टू 1। ये हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, करेक्ट? तो इस तरह से मैंने 1/3 को रिप्रेजेंट किया, तो मेरा -1/3 कहां होगा? ऑब्वियसली यहां कहीं होगा। अगर मैं इसको पूरे को, सपोज ये मेरा 0 to 1 है, तो यहाँ पे मेरा कहीं मैंने इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो यहाँ मेरा -1/3 होगा, यहाँ मेरा -2/3 होगा और ये होगा -3/3 विच इज इक्वल टू -1। कॉन्सेप्ट क्लियर है कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे रैशनल नंबर्स को? काफी इजी है, अगर आप देखोगे तो बस आपको ब्रेक करना है एंड स्प्लिटिंग इट इनटू इट्स लाइक द कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स इज आल्सो वेरी इजी। तो ये पार्ट हो गया। नाउ कमिंग टू comparison of rational numbers.
हमें कोई भी गिवन टू रैशनल नंबर्स को कंपेयर करना है। कंपेयर करने का भी रूल बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स। मैंने आपको कल भी बताया था, कल की वीडियो में, कि हमें रैशनल नंबर्स को इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स में कैसे कन्वर्ट करना होता है। सपोज आई हैव बीन गिवन विथ टू रैशनल नंबर्स, लेट अस से -1/2 and the second rational number is -1/5। अब यहाँ देखिए दोनों के डिनोमिनेटर्स तो डिफरेंट है, तो सबसे पहले मुझे इसे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स में कन्वर्ट करना होगा। टू डू दैट पहले मेरे को एलसीएम निकालना होगा ऑफ द डिनोमिनेटर्स, ठीक है। ऑफ द डिनोमिनेटर्स 2 and 5 विल बी 10। सबको पता है एलसीएम कैसे निकालते हैं। नाउ एलसीएम निकल गया 2 and 5 का। जिनको नहीं पता है मैं उनको बता देती हूँ। यहां पर अगर मुझे 2 and 5 का एलसीएम निकालना है तो द इजीएस्ट मेथड इज, आप इसको रिपीटेड डिविजन मेथड से कर लो। नाउ हियर जो भी हम नंबर्स लेंगे, द नंबर्स हैव टू बी प्राइम नंबर्स ओनली। आप रैंडमली, यहाँ तो ऑलरेडी हमारे दोनों प्राइम नंबर्स है, बट सपोज अगर मेरे को नंबर दिया हुआ था लेट अस से 20, तो आप 4 नहीं ले सकते हो। सपोज अगर यहाँ पे 20 है तो यू कैन नॉट टेक अ नंबर 4 बिकॉज 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो 20 is divisible by 4, but still we have to choose only the prime numbers, remember that. So my given numbers are 2 and 5। अब 2 के लिए मैंने यहाँ पे 2 लिया, 2 ones are 2, ये divisible नहीं है, I will just carry it down, again 5 ones are 5 हो गया। जब end result 1 1 आ जाता है तो मेरा LCM जो है वो खत्म हो चुका है। So LCM of 2 and 5 will be 2 into 5 which is 10। एलसीएम मिल गया -1/2 विल बी, यहाँ पर जो एलसीएम निकाला है हमने, इसको मैं कैसे, इसको हम लोग को इक्विवेलेंट रैशनल फ्रैक्शंस के फॉर्म में लाना है। सो 2 into -1 into एलसीएम कितना है मेरा 10 है, यानी 2 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि 10 आएगा 5। सो 5 और सेम नंबर यहाँ पे लिखा जाएगा -5/10। जिनको ये स्टेप समझ में नहीं आया, आप मेरा पार्ट 1 जाकर देख सकते हो, वहां पर मैंने आपको बताया है कि कैसे इक्विवेलेंट रैशनल फ्रैक्शंस निकाला जाता है। Those who have seen must have understood, so focus here। तो इस तरह से मैंने -1/2 को -5/10 में ला दिया। Now -1/5, -1/5 can be written as 5 into what is 10? 2। Similarly -1 into, ये सेम नंबर यहाँ पे रिपीट होगा, -2/10। Now why I did all this? Because इन दोनों नंबर्स को कंपेयर करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। अब देखिए यहां पर चूंकि डिनोमिनेटर्स सेम हो गए हैं, तो लुकिंग एट द न्यूमरेटर्स आई कैन से दैट -5 और -2 को देखिए, नंबर लाइन पे कौन किससे छोटा है या कौन किससे बड़ा है। तो जैसे ये दोनों, सिंस बोथ आर द नेगेटिव इंटीजर्स, तो -2 पहले आता है, -5 बाद में आता है, मतलब -5 इज स्मॉलर देन -2 एंड देयरफॉर -5/10 is smaller than -2/10, and therefore we can say -5/10 मतलब -1/2, and therefore we can say that -1/2 is smaller than -1/5। तो इस तरह से हमने ये कंपैरिजन कर दिया। ओके, अब नेक्स्ट एक आपको एक एग्जांपल देते हैं। यहां पर तो हमारा न्यूमरेटर सेम था, तो वैसे बोला जाए तो लुकिंग एट द डिनोमिनेटर्स भी हम कंपेयर कर सकते थे, बट आई जस्ट वांटेड यू ऑल टू स्टिक टू द रूल्स, इसलिए मैंने उस पर फोकस नहीं किया। नाउ सपोज आई हैव बीन गिवन विद अ क्वेश्चन -3/4 एंड -2/3। इन दोनों रैशनल नंबर्स को मेरे को कंपेयर करना है। सेम प्रोसेस, एलसीएम निकालेंगे। सो एलसीएम ऑफ 3 and 4 क्या होगा? 3 4 2 2s are 2 1s are and 3 1s are, end result 1 1 आ गया। so 2 into 2 4, 4 into 3 12, so LCM of 3 and 4 is 12। अब इस LCM को हम यहाँ पे यूज करेंगे। पहले -3/4 को रिड्यूस करते हैं। so -3/4 into 4 into what is 12? 3, सेम नंबर ऊपर कॉपी होगा, so -9/12। क्लियर है? अब -2/3, -2/3 will be equal to 3 into 4 gives me 12, यहाँ पे सेम नंबर आ जाएगा, this is -8/12। now see -9 और -8 डिनोमिनेटर्स तो सेम है, so we just need to compare the numerators। हमने ये सब काम ही इसलिए किया है। now -9 और -8 में छोटा कौन है? ये छोटा है, करेक्ट।
नेगेटिव इंटीजर स्केल में जितनी ज्यादा वैल्यू बढ़ती है उतना वो नंबर छोटा हो जाता है, बिकॉज नंबर स्केल पे आप जैसे राइट की तरफ मूव करते हो आपकी वैल्यू बढ़ती चली जाती है, जब आप लेफ्ट की तरफ मूव करते हो तो आपकी वैल्यू डिक्रीज होती चली जाती है। एंड -9 लाइज टू द लेफ्ट ऑफ -8, so this is smaller than -8 and therefore I can say that -9/12 is smaller than -8/12, and so I can say that -3/4 is smaller than -2/3. So I hope the comparison of rational numbers is crystal clear to you all students. Now, coming to the next topic. Actually, before that, should I give you one sum to solve? चलिए try करते हैं. A very interesting question. Do 4 by -9 and -16 by 36 represent the same rational number. जल्दी जल्दी अपने कॉपी में क्वेश्चन कॉपी करिए एंड स्टार्ट सॉल्विंग. चलिए, -4/9 और -16/36 क्या सेम रैशनल नंबर्स हैं? तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं -4/9 को -16/36 के फॉर्म में ला सकती हूँ क्या. लेट मी सी. नाउ दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन दिख रहा है. 4 4s are 16 होता है और 9 4s are 36 होता है, तो उसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं. What do I obtain? -16/36. साइंस भी मैच कर गए. इसका मतलब है कि yes, both represent the same rational number. There's another way of doing. आप ये भी कर सकते हो कि look at -16/36. Now 36 divided by 4. Correct? This will give me -4/9. यानी कि मैं इधर से भी आ सकती हूँ, like both the ways is okay. So ये वाला सम हो गया. Super. Now I'll be teaching you how to insert rational numbers. Rational numbers को given two rational numbers के बीच में कैसे insert करें. अब ये insert क्यों करना है? Because चक्कर क्या है कि जब हम whole numbers पढ़ते हैं या integers पढ़ते हैं तो उनके बीच में कोई भी और numbers exist नहीं करते हैं, but rational numbers के केस में केस थोड़ा सा डिफरेंट है. फॉर एग्जाम्पल, जब मैं आपको बोलती हूँ 2 and 3, इसके बीच में कोई होल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है. व्हेन आई टेल यू -2 and -3, इसके बीच में कोई और इंटीजर लाइन नहीं करता है. बट जब हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स तो उसके बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर्स लाइन करते हैं. सपोज द गिवन रैशनल नंबर इज -3/5 and -1/3. ठीक है. अब इसके बीच में जब मुझे रैशनल नंबर्स को इंसर्ट करना है, क्या करेंगे? सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे. सो एलसीएम ऑफ 5 and 3, दोनों प्राइम नंबर्स है, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दीजिए. दिस विल बी 15. निकल गया. ओके. अब सेम प्रोसेस है, इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में हम लोग कन्वर्ट करेंगे. सो -3/5 का क्या होगा? कम ऑन स्टूडेंट्स, फास्ट निकालेंगे. 5 into 3. I want you all to finish faster than me. Okay. So -3/5 और -1/3 were the given rational numbers to me. उसकी जगह मैं लिख सकती हूँ -9/15 और -5/15. अब आप ये देखो, डिनोमिनेटर्स तो सेम है, तो -9 और -5 के बीच में कौन कौन से इंटीजर्स लिख सकते हैं हम लोग? -8, -7, -6, ये सब कुछ आ सकता है. तो इसको हम यहाँ पे डिवाइड करते चले जाते हैं. इसका मतलब है कि ये रैशनल नंबर्स इन रैशनल नंबर्स के बीच में डाले जा सकते हैं. सो दिस इज कॉल्ड टू इंसर्ट रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू गिवन रैशनल नंबर्स. बहुत सिंपल है. अगर आप देखो, अगर आप फील करो तो हर केस में हम वही कर रहे हैं. हम बेसिकली एलसीएम निकाल के हम इस फॉर्म में रिड्यूस करते हैं. अगर आपको कंपेयर करना है तो भी आप यही करोगे. अगर आपको इंसर्ट करना है तो आपका यही फर्स्ट स्टेप है. लेकिन अब आप करने के बाद कंपेयर करोगे और फिर बीच में आप इसी स्टेप पे इंसर्ट कर दोगे रैशनल नंबर्स को और इस फॉर्म में ले आओ.
कभी कभी होता है कि ये जो दो एंड नंबर्स हैं ये और इनका रेंज और वाइड होता है, तो उस बीच में हो सकता है हमारे 10 रैशनल नंबर्स आते हो, लेकिन हमें बोला गया है एनी 3, तो आप उस 10 में से कोई भी 3 उठाओ और लिख दो। ओके, क्योंकि एनी 2 गिवन रैशनल नंबर्स के बीच में कोई 5 या 6 या 10 रैशनल नंबर्स ही नहीं होते हैं, देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स। ओके, सो दैट्स कंप्लीटली फाइन। नाउ अब मूव करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, विच इज ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर्स। अब ये नंबर लाइन मिट जाएगी, आई डोंट नीड दिस, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स नंबर लाइन को बिल्कुल अच्छे से समझ चुके हैं। सो ऑपरेशन, ओके, ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर्स, इसमें पहला आता है एडिशन। जिसको एडिशन करने में मजा आता है बस रेडी हो जाओ। Now addition I will be explaining you only through examples, क्योंकि addition subtraction हम सब लोग करना जानते हैं, but rational numbers में कैसे होता है एक बार वो देख लेते हैं। Suppose the question is 7/3 plus minus 5/3, ठीक है, क्या करें, यहां तो डिनोमिनेटर्स भी सेम है तो एलसीएम भी नहीं निकालना है, कॉमन एलसीएम है, कॉमन डिनोमिनेटर है 7 प्लस -5। अब इंटीजर्स तो पहले भी बहुत सब लोगों ने सॉल्व कर रखा है, तो 7 प्लस -5 यानी कि -5/3 विच इज इक्वल टू 2/3, है ना, बिल्कुल सिंपल। एक और क्वेश्चन लेते हैं एडिशन से रिलेटेड। द क्वेश्चन इज, यहां पे डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हो जाएंगे, सो व्हेन माय डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, उसकी भी कहानी मैं आपको बता चुकी हूं, सिंपल है, बस एलसीएम निकालो और गुड टू गो। सपोज सम है -7/5 प्लस -2/3, एलसीएम डिफरेंट है, आई मीन डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है ना, एलसीएम निकाला, एलसीएम ऑफ 5 and 3 प्राइम नंबर्स है, मल्टीप्लाई किया 15 आया। ओके, नाउ एलसीएम लिख दो यहां पर। सो एडिशन में ऐसे करेंगे जब हमारा डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होगा। नाउ 5 into what gives me 15, 5 का टेबल पढ़िए, 5 into 3 is 15। अब ये जो 3 है इसको माइनस टेकर आना है, दिस नंबर विल गेट मल्टीप्लाइड विद माय न्यूमरेटर अलोंग विद द साइन। सो 3 multiplied by 7 is 21, माइनस है तो -21 प्लस दिया, रिटेन द ब्रैकेट, माइनस लिख देते हैं, 3 into what is 15, 3 into 5 is 15, this 5 gets multiplied with the numerator, 5 into 2 is 10। अब ब्रैकेट्स खोलेंगे, सो -21 -10 by 15, इंटीजर्स में पढ़ा था ना, माइनस और माइनस होने से, लाइक साइंस होने से प्लस करते हैं विद द रिटेनिंग द साइन, सो -31 by 15। मजा आ रहा है? सब्ट्रैक्शन करेंगे। अच्छा, सब्ट्रैक्शन के पहले आपको मैं एडिटिव इनवर्स बता देती हूँ। व्हाट इज एडिटिव इनवर्स? सी, एडिटिव इनवर्स एक इंपॉर्टेंट टर्म है। सो किसी भी रैशनल नंबर, लेट अस से देयर इज अ रैशनल नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ p by q, तो इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा वो होगा -p by q, एंड वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू। मतलब अगर -p by q है तो उसका एडिटिव इनवर्स होगा p by q। अब मैंने इज इक्वल टू लिखा है बट इट इज नॉट इज इक्वल टू, ये जो है ये इसका एडिटिव इनवर्स है। ओके, फॉर एग्जांपल -4/3 प्लस 4/3 कितना होगा? 0 होगा। तो ऐसे कोई भी दो रैशनल नंबर्स जिनका सम 0 होता है वो एडिटिव इनवर्स होते हैं। तो जब भी कोई रैशनल नंबर आपको गिवन होगा और आपको उसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है, नथिंग डूइंग, बस उसका साइन रिवर्स करिए और वही उसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। ओके, नाउ आगे एक्सरसाइज में मैं आई बी सॉल्विंग क्वेश्चंस विथ यू ऑल, तो वहां पर मैं आपको और डिटेल में सब समझा दूंगी। नाउ कमिंग टू सब्ट्रैक्शन। अगर हमें सब्ट्रैक्शन करना है तो जैसे हमने किया था एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स, बिल्कुल वैसे ही करेंगे। एक क्वेश्चन देखते हैं, 7/9 -2/5, डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, चलिए एलसीएम निकाला, क्या हो जाएगा? 5 and 9, 3 1 और यहां पर 5, 5 3s are 15, 15 3s are 45, 9 into 5 is 45, 5 into 7 is 35, 5 into 9 is 45 and 9 into 2 is 18। अब इसको सब्ट्रैक्ट किया, (17/45 is my आंसर।
ठीक है, एक सम और सॉल्व करके आपको दिखा दे। सपोज द क्वेश्चन टेल्स मी, एक मिक्स्ड ले लेते हैं, 2 होल 1/5 माइनस -1/3। पहले तो इसको चेंज करना पड़ेगा, 2 5 10 प्लस 1 11/5 माइनस -1/3। एलसीएम कितना आएगा 15। 5 इंटू 3, 3 इंटू 11 33 माइनस ब्रैकेट रिटेन करेंगे, 3 इंटू 5, 5 इंटू 1 ब्रैकेट खोला, 33 प्लस 5/15 विच इज इक्वल टू 38/15। समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आना बहुत जरूरी है। चलिए अब आपको फटाफट बता देते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स। रेसिप्रोकल निकालना आता है ना। सपोज अगर मैंने आपको बोला कि 3/5, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका उल्टा, यानी कि 5/3। अगर मैंने बोला -3/5, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 5/-3। सिंपल है। चलिए अब यहाँ पे हम ये रेसिप्रोकल को यूज करेंगे, तो मुझे करवाना है मल्टीप्लिकेशन। एग्जांपल लेते हैं, मल्टीप्लाई -3/5 एंड 7। ठीक है, अब ये दोनों न्यूमरेटर्स हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हम कैंसिल कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन में, बट सिंस यहाँ पर कोई भी नंबर डिविजिबल नहीं है एक दूसरे से, वी विल सिंपली मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर्स और मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर्स आल्सो। तो 3 into 7 is 21, the minus sign divided by 5 आ गया आंसर। तो डिवीजन में हमको रेसिप्रोकल काम आएगा, सो -6/5 डिवाइडेड बाय -2/3। डिवीजन में क्यों काम आएगा, बिकॉज ये डिवीजन साइन में ना कोई भी कैंसिलेशन नहीं हो पाता है। आई वांट टू ब्रिंग इट इनटू एन इजियर मोड, यू नो, लाइक मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन में लाने के लिए मेरे को डालना पड़ेगा इसका रेसिप्रोकल, उल्टा पुल्टा करेंगे, 3 goes up, -2 comes down। लेकिन ये रैशनल नंबर्स है ना, तो यहाँ पर हम नेगेटिव डिनोमिनेटर इज नॉट अलाउड, कैंसिलेशन नहीं करेंगे, ये मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था। ठीक है, चलिए अब ये मेरा बन गया माइनस इंटू माइनस प्लस, सो 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5 इंटू, ये तो ऑब्वियसली प्लस है, कैंसिल हो रहा है, यस, सो इट बिकम्स 9/5। आंसर आ गया डिवीजन का। चलिए स्टूडेंट्स, अब फटाफट कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। एक्सरसाइज 9.1 सब लोग खोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, राइट 4 more rational numbers in each of the following। फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं आपके लिए। If the number given are -3/5, -6/10, -9/15 and -12/20। ये रैशनल नंबर्स मुझे गिवन है और मुझे इसके आगे 4 रैशनल नंबर्स और फिल करने हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, वी हैव टू ऑब्जर्व द ट्रेंड। यहां देखिए 5 into 2, 5 into 3, 5 into 4, 3 into 2, 3 into 3, 3 into 4। इसका मतलब है ये जो रैशनल नंबर आएगा यहाँ पर, ये कितना था, into 2 बोथ, into 3, मतलब -3 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे -9 आता है और 5 को 3 मल्टीप्लाई करने से 15 आता है। ये वाला है into 4, तो ये होगा into 5, ये होगा into 6 और ये हो जाएगा into 7 into 8। तो -3 into 5 is -15/25। ये वाला हो जाएगा -18/30, ये हो जाएगा -21/35 और ये हो जाएगा -24/40। हो गया सॉल्व। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3 सेज गिव 4 रैशनल नंबर इक्विवेलेंट टू 4/9। हमें एक रैशनल नंबर दिया है 4/9, इसके इक्विवेलेंट हमको 4 रैशनल नंबर्स और निकालना है। कैसे निकालते हैं, सबसे पहले तो देखिए 4/9 खुद है ही, तो यहां पर हम इसको पहला रैशनल नंबर, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालने के लिए हम इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से 2 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8/18 ये मेरा पहला इक्विवेलेंट रैशनल नंबर आया। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी 3 से, कितना आता है 12/27। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, कितना आया 16/36। और अब हम इसको लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, कितना आएगा, किस किसने निकाल लिया,
20/45। तो मेरा आंसर क्या होगा? माई आंसर टेल्स मी दैट 8/18, 12/27, 16/36 and 20/45 are the four equivalent rational numbers to 4/9. मिल गया आंसर? चलिए, one more question for today, students, and then I'll be coming up with more questions, don't worry. So this is question number 4. Question number 4 कह रहा है part 3, you have to represent -7/4 on a number line. तो नंबर लाइन बनाइए, फटाक से बना लीजिए। चलिए, यहां पे मेरा 0 है, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, -7/4, यानी पहले हम 7/4 को देखते हैं। 7/4 को कैसे लिख सकते हैं? कौन बताएगा? अगर मैं यहां पे लिखती हूं 1+, यानी जब मैं एलसीएम लूंगी तो ये बन जाएगा 4। तो 4 7 से कितना छोटा है? 3, राइट? तो इट कैन बी 1 + 3/4। करके देखें। अगर मैंने इसका एलसीएम लिया तो ये बन गया 4, ये हो जाएगा 1 × 4, 4 × 1 4, प्लस 4 × 1 is 4, 1 × 3 3, बना ना 7/4। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं बहुत आराम से 1 + 3/4। द मोमेंट आप ये करना सीख जाओगे ना, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स इज वेरी इजी, और ये इट कम्स बाय प्रैक्टिस। द मोर यू प्रैक्टिस, उतना आपका माइंड डेवलप करता है। ओके, तो ये तो मैंने ये तो हो गया। अब 1 कहाँ है? यहाँ है। 3/4 मैंने आपको बताया था ना, 3/4 को हम अगेन लिख सकते हैं 1 - 1/4। देखिए, जब आप यहाँ पे लोगे तो 4 - 1/4 आ जाएगा। ठीक है, 1 कहाँ है? यहाँ है। इसका 1/4 हमको कम करना है। इसका मतलब है अगर मैं 0 और 1, ये 1/4 का लाई करता है, ये 1 से छोटा है, मतलब 0 और 1 के बीच में लाई करता है। यानी अगर मैंने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया तो ये मेरा 1/4 है। ठीक है, तो 1 से मुझे 1/4 कम करना है। तो जब मैं 1 से 1/4 कम करूंगी तो मेरा ये नंबर यहां आएगा, यानी ये है मेरा 3/4, और 3/4 में मुझे 1 प्लस करना है, यानी जंप करके इधर आ जाइए, तो ये हो गया आपका 7/4। ठीक है, तो 1 से इतना ज्यादा, यानी कि अब अगर मुझे ये -7/4 करना है तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे यहां। ठीक है, चेक करें एक बार, माइनस से लेकर के देखते हैं। दिस कैन बी रिटन एज -1 - 3/4। ठीक है, अब -1 इधर है और इसमें मेरे को -3/4 और ऐड करना है, तो -3/4 को मैं लिख सकती हूं -1 + 1/4, यानी कि -1 में मैंने 1/4 ऐड किया, यानी मैं इधर आ गई थोड़ा। जब हम प्लस कर रहे हैं तो हम नंबर लाइन पे पॉजिटिव जा रहे हैं, करेक्ट? यानी मैं यहाँ गई, यहाँ आ गई। अब इसमें मुझे -1 और ऐड करना है, यानी कि मैं जंप करके 1 यूनिट्स इधर आ गई हूं, निकल गया। दिस इज -7/4। तो समझ में आ गया स्टूडेंट्स? अगर कोई भी क्वेरी होगी तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप मुझे मेरे ट्विटर पे पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई गेट बैक टू यू ऑल। अब बहुत जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम ये एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस बहुत सारे सॉल्व करने वाले हैं, और उसके बाद एक 1 शॉट रैशनल वीडियो। मुलाकात होगी बहुत जल्दी स्टूडेंट्स। गेट रेडी विथ योर लेसन्स। बाय बाय एंड टेक केयर।